जिससे अभी आपसे बीजेपी के कैंडिडेट है रमाकांत भार्गव के लिए ही बात करना चाहूँगी। उनको पार्टी जी। ने टिकट दिया है। उनके अंदर ऐसे क्या उनका ऐसा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है जो शिवराज जी के बेटे को टिकट ना देकर इनको टिकट दिया है? उन्होंने अभी तक क्या किया है आपके जो मध्य प्रदेश में? कैसे कुछ काम ऐसे किए हैं जिनसे जनता प्रसन्न है और उनको आगे भी वोट देगी? ऐसी क्या क्वालिटीज़ है उनके मैं अंदर? रोमा जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि रमाकांत भार्गव इससे पहले सांसद थे। हुँ। लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने इस तरह का किसी तरह का कोई काम नहीं किया जो जनहितैषी हो, लेकिन चूँकि मैंने बताया ना आपको भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस चलाती है और कहीं न कहीं ये आरएसएस कैडर के व्यक्ति हैं, इसलिए आरएसएस ने इनको टिकट दिया है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की जीतने और हारने की बात करें तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी धनबल से मजबूत है। एक तरफ मशीनरी के लिए प्रशासन उनके साथ है। इस तरह की सब बातें हैं जिसको लेकर के हरियाणा से लेकर के आपने देखा होगा मशीनों का लगातार विरोध हो रहा है। जब तक हाँ, रोमा जी ये मशीन नहीं हटेंगी, जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता के मुद्दों को ना लेकर के कहीं न कहीं धन बल के आधार पर, मशीन बल प्रशासन के आधार पर ये लोग चुनाव जीतने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश में इतने जायज़ मुद्दे हैं, मध्य प्रदेश में जनता के लिए इतने मुद्दे हैं, देश में इतने मुद्दे हैं, महँगाई है, पेट्रोल का दाम, डीज़ल का दाम, लगातार खाद का कट्टा जो 350 पहली बात तो उसका जो पहले आज से 10 बा साल पहले एक खाद का कट्टा जो ₹450 में मिलता था, वो 1350 का हो गया। वो 1350 में भी रोमा जी उस कट्टे को आप मत मानो, आप ₹1700 में वो कट्टा मिल रहा है किसान को। तो कहीं न कहीं 450 का जो कट्टा आता था, वो आज ₹1700 का आ रहा है। तो इस तरह की चीज़ों को देखते हुए लगातार किसान परेशान हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है, उन लोगों की मदद करने का काम बिल्कुल भी नहीं कर रही है। मैं आपको एक और जानकारी के लिए बात बता दूँ कि भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, जातिगत समीकरण बैठालती है और जातिगत समीकरण के आधार पर लोगों को अपना एक बता करके कि हमने आपका ओबीसी का मुख्यमंत्री बना दिया और इसके आधार पर भी वोट लेने का काम करती है। कहीं न कहीं उनको जो जाति के लोग रहते हैं, उन लोगों को बताने के लिए इस तरह से काम होता है। जैसे मैं आपको एक जानकारी के लिए एक और बात बताऊँ कि मध्य प्रदेश में लगातार 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इन्होंने ओबीसी के मुख्यमंत्री बनाए, 18 साल तक शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे, तो लोगों को बताया कि हमने आपके ओबीसी के मुख्यमंत्री बना दिए। चूँकि ओबीसी इस लगभग देखा जाए तो देश और प्रदेश में 60% का रेशो है, जिसको बताने के लिए कर देते हैं। लेकिन चूँकि मैं आपको एक और बात बता दूँ कि ओबीसी के किसी भी नेता को शिवराज सिंह चौहान ने किसी भी व्यक्ति को यहाँ पे उठने नहीं दिया। और अगर खास तौर से आप बात करेंगे तो धाकड़ समाज है, धाकड़ समाज के किसी एक व्यक्ति को उन्होंने एक लीडर बनने नहीं दिया, जिससे कि कहीं न कहीं वो लीडर बन के समाज का नेतृत्व करे। इन्होंने इनकी जो शिवराज सिंह चौहान की जो पत्नी है साधना सिंह, वो किरार समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं पूछना चाहता हूँ रोमा जी, कहीं न कहीं आज शिवराज सिंह चौहान है, शिवराज सिंह चौहान अकेले धाकड़ समाज के ठेकेदार बन कर के, ओबीसी समाज के ठेकेदार बन कर के लगातार इन्होंने पूरे समाज को जो है एक बताने का काम किया कि मैं ओबीसी से आता हूँ। लेकिन कहीं न कहीं इससे समाज को कोई फ़ायदा ना हुआ। समाज को इतना नुकसान हुआ है कि समाज का शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में 27% नौकरियों में आरक्षण मिलता था। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे उसी समय जो है सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश आता है और कहीं न कहीं उसमें जो है 13% आरक्षण रह जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर सच्चे ओबीसी के अगर शिवराज सिंह चौहान हितैषी होते, तो जो नौकरियों में ओबीसी का आरक्षण है वो 13-14% का रेशो में आ रहा और इससे पहले 27% था। तो शिवराज सिंह चौहान ने किसी तरह का कोई काम नहीं किया। ये लोग लगातार अपने परिवार का सुधार करते हैं, समाज सुधार नहीं करते हैं। जैसे कि अब खुद के बेटे के लिए टिकट माँग रहे थे। तो कहीं न कहीं इससे समाज का क्या सुधार हुआ? समाज का किसी तरह से कोई सुधार नहीं हुआ है। अब इसी तरीके से मोहन यादव को ला दिया। ओबीसी समाज का वोट बैंक के लिए एक बताने के लिए, यादव समाज को बताने के लिए हमने आपका ओबीसी का मुख्यमंत्री बना दिया। बाकी ना तो मैं तो अगर ओबीसी के जो मुख्यमंत्री हैं, अगर मोहन यादव ओबीसी के लिए काम करते हैं, तो जो 27% आरक्षण है, वो 27% जो आरक्षण है, उसको मोहन यादव करके बताएँ। तब मैं मानूँगा कि आप ओबीसी के हितैषी हैं। अन्यथा क्या है कि कहीं न कहीं लोगों के लिए जो है बताने के लिए सिर्फ बताने भर के लिए सिर्फ बताया जाता है कि कहीं न कहीं हमने आपका ओबीसी का मुख्यमंत्री बना दिया। जी, रोमा जी। सीएम मोहन यादव को लेकर वहाँ की जनता की राय क्या है? कितना पसंद और कितना नापसंद करती है वहाँ की जनता? रोमा जी, मैं आपको बात बताऊँ कि कहीं न कहीं आप महँगाई देखो, भ्रष्टाचार देखो, आप खाद का कट्टा नहीं मिल रहा है, किसानों का भाव नहीं बढ़ रहा है, रोज़गार नहीं मिल रहा है, फैक्ट्री कुछ डल नहीं रही है, किसी तरह का कोई काम हो नहीं रहा है। इसको देखते हुए स्वास्थ्य के लिए कोई सुविधाएँ नहीं है कहीं न कहीं। अब चूँकि क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जनता किसी भी तरह से मुझे लगता है कि जनता के लिए किसी तरह का भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में काम नहीं मैं मोहन यादव की अकेली बात नहीं करूँगा, मैं पूरे देश की और पूरे प्रदेश की बात करूँगा।
और पूरे देश और प्रदेश में जिस तरह से जो एक एक कार्यक्रम चल रहे हैं, उन कार्यक्रमों के दौरान लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किसी तरह से जो आम जनमानस के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, लगातार महँगाई बढ़ रही है, लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, लगातार खाद की कालाबाज़ारी हो रही है, किसान परेशान है। रात-रात भर किसान जागता है, इसके बाद आता है, उसको पता भी नहीं लगता खाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब वो खाद की लाइन में लगा रहता है और बाद में पता चलता है कि एक दिन टोकन दिया जाएगा, एक दिन आपको वो दिया जाएगा और ना उसको टोकन मिलता है, ना खाद मिलता है। अगर खाद मिलेगा तो बड़ी मुश्किल से दलालों के माध्यम से ₹1700 का मिलेगा। तो एक लगातार इन चीज़ों को देखते हुए कहीं न कहीं आम जनमानस को किसी भी तरह से कोई फ़ायदा नहीं है, जिसको देखते हुए मैं किसी तरह से नहीं मान सकता कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो है आम जनमानस के लिए किसी तरह से कोई फ़ायदा हो। जी, रोमा। इस समय हमारे साथ राम यादव जी हैं जो जर्नलिस्ट है मध्य प्रदेश से। राम जी, मेरा आपसे जो पहला सवाल ये है कि मध्य प्रदेश की जो जनता है, क्या वो वहाँ के सीएम को पसंद करती है या नापसंद करती है? क्योंकि इस समय इलेक्शन का टाइम है, तो क्या वो जनता बदलाव चाहती है? अगर चाहती है तो किस-किस प्रकार से लाना चाहती है मध्य प्रदेश में इस समय? देखिए, मध्य प्रदेश में जो है जनता है यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखिए दोनों पक्षों की हम बात करें कि जनता खुश भी है और नाखुश भी है। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से यहाँ पर वादे किए गए थे सरकार के कि हमेशा जो बीजेपी की सरकार है, वो यहाँ पर जनता के लिए ही काम करेगी। लेकिन ऐसी कई चीज़ें हैं जो यहाँ पर अभी भी यहाँ पर सामने देखने को नहीं मिल रही हैं। किसान वाक़ई में जो राजकुमार जी बोल रहे थे, वाक़ई में स्थिति यहाँ पर दयनीय है। जहाँ देखा जाए डीएपी और खाद के लिए यहाँ पर कतारों में किसान लगे रहते हैं और मुश्किल उनको यहाँ पर खाद उपलब्ध हो पाता है। तो कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि जो दावे और वादे किए गए थे, तो कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि अभी यहाँ पर बाकी किसानों की ओर यहाँ पर सरकार को ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि किसान से ही सब कुछ है। किसान जो है यहाँ पर कहीं न कहीं परेशान मध्य प्रदेश में नज़र आ रहा है और किसानों को फ़ोकस करने की अब बेहद ही ज़रूरत है, रोमा जी। आपने बोला कि कुछ लोग खुश भी हैं, खुश किस वजह से हैं वहाँ की जनता? जी। आपने अपने जो आंसर में 2 चीज़ें बोली हैं, वहाँ की जनता खुश भी है और नाखुश भी है। खुश कैसे है? नाखुश का कारण तो बता दिया आपने, लेकिन खुश कैसे है वहाँ की जनता? देखिए, अब तमाम योजनाएँ जो चल रही हैं उसमें पब्लिक कुछ भी ऐसा नहीं जैसे लाडली बहना योजना की बात की जाए अभी सीएम का कमेंट भी आया था कि 3000 रुपए तक किए जाएँगे। तो कहीं न कहीं ऐसी कई योजनाएँ हैं उनको लेकर पब्लिक यहाँ पर खुश भी है। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, एक तरफ़ा नहीं बोल सकते हैं क्योंकि कई योजनाएँ हैं जो यहाँ पर धरातल पर बाकायदा यहाँ पर संचालित हो रही हैं, लोग उसका पूरा-पूरा लाभ ले रहे हैं, चाहे लाडली बहना योजना की बात की जाए, चाहे किसान प्रधानमंत्री जन धन योजना की भी बात की जाए, ऐसी तमाम योजनाएँ प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की जाए, तो कहीं न कहीं ऐसा नहीं है यहाँ पर योजनाओं का लाभ भी यहाँ पर जनता को बाकायदा मिल रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। राजकुमार जी, राम यादव जी तो बोल रहे हैं कि यहाँ की योजनाओं का जनता लाभ उठा रही है, ऐसा है? देखिए, क्योंकि आपने तो कभी सीएम का पक्ष जो लिया नहीं, इस पर आपकी राय मैं क्या है? आपको मैं आपको एक बात बता दूँ कि जिस तरह से जो लाडली बहना योजना है, लाडली बहना योजना तो दे दी, ठीक है ना? इसके माध्यम से किस तरह से नुकसान उठाना पड़ रहा है, किसी तरह के कोई विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। किसी तरह से मैं आपको एक बात बताऊँ कि जिस तरह से जो किसान का अगर हिसाब लगा जाए तो वही लाडली बहना है जो कहीं न कहीं जो गैस का सिलेंडर है वो 1100 से 1200 रुपए में सिलेंडर लेती है। वो कहीं न कहीं लाडली बहना के लिए सबसे पहले क्या किया इन्होंने कि मुफ्त में गैस सिलेंडर दे दिया, मुफ्त में चूल्हा दे दिया। लेकिन मुफ्त में चूल्हा दे करके, मुफ्त में गैस सिलेंडर दे करके इन लोगों ने फिर सीधा-सीधा ₹1200 अगर 2014 से पहले हम जाएँगे तो ₹400 में जो सिलेंडर मिलता था, आज वो ₹1200 में मिल रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की शासन जो है बात करती कि 70 साल में इन्होंने क्या किया। रोमा जी, मैं आपको एक बात बताऊँ, जब से गैस सिलेंडर का आविष्कार हुआ है, तब से लेकर के वो 70 साल में कितने रुपए तक पहुँच पाया? ₹400 तक। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरक्की और विकास और प्रगति की अगर बात करें, तो उन्होंने पिछले 10 साल में उस 400 के सिलेंडर को 1200 सिलेंडर रुपए पे ले आए। ₹400 का जो खाद का कट्टा मिलता था, वो 1800 का हो गया, चौगुना हो गया। चौगुना विकास किया है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं कि विकास और तरक्की नहीं की है। उन्होंने भ्रष्टाचार के मामले में बहुत तरक्की की है। जैसे 400 का सिलेंडर, 1200 का सिलेंडर हो गया। ₹400 का खाद का कट्टा, ₹1800 का हो गया। जो ₹60 का पेट्रोल मिलता था, वो ₹100 का हो गया। जो डीज़ल है, वो आपका कम से कम 2 गुना नहीं माने तो 1.5 गुना बढ़ गया। तो लगातार जो खाने के लिए जो तेल उपयोग में आता था, वो ₹50 का था, वो ₹200 में हो गया। दाल थी,
वो इतनी महंगी हो गई। अगर हर चीज का एक आकलन करेंगे तो आप लाडली बहना को अकेला देखेंगे, आप अकेली लाडली बहना को देखेंगे, लेकिन और सारी चीजों को देखें, तेल का दाम देखें, डीजल देखें, पेट्रोल देखें, गैस सिलेंडर देखें, खाद का कट्टा देखें, फसल का भाव देखें। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो सोयाबीन की फसल है, सोयाबीन की फसल आज से 15 साल पहले भी 3,000, 3,500, 4,000 जाती थी। आज भी वो 3,500, 4,000 सोयाबीन की फसल जा रही। गेहूं जो पहले जाता, 1 मिनट सुने, गेहूं 2,000 रुपए जाता था, आज भी वो 2,200 रुपए जा रहा है। 10 साल पहले भी गेहूं 2,000 रुपए जाता था। तो आप इन सब चीजों का अगर आकलन करेंगे ना, आज जो मैं बोल रहा हूं आपसे, जो खाने की पीने की जो वस्तुएं हैं वो आती थी, वो आज 3 गुनी और 4 गुनी महंगी हो गई। आपकी जो बाइक 40,000 रुपए की आती थी, वो 1 लाख रुपए की बाइक हो गई। आपकी जो 4 व्हीलर आती थी, वो मान लीजिए अगर 5 लाख की आती थी तो वो 8 और 9 लाख की हो गई। जो ट्रैक्टर किसान के लिए आता था, अगर 6 लाख का ट्रैक्टर आता था तो 10 लाख का ट्रैक्टर हो गया। कहीं ना कहीं 10 सालों के अंदर दुगने से कम नहीं, एक मार्जिन मनी निकाला जाए तो कम से कम हर चीज में दुगने से ऊपर हुआ है। लेकिन अगर किसान की फसल की बात करें, गेहूं की बात करें, सोयाबीन की बात करें, चने की बात करें, हर चीज की बात करें, तो उसमें किसी भी तरह का कोई इजाफा नहीं हुआ है। मुश्किल से 2, 5, 10% बढ़ा होगा। तो इस तरह की चीजों को देखें आप। अकेली लाडली बहना योजना को देख करके काम नहीं चलेगा। क्या होगा 1,200 रुपए से, मुझे बताइए। आप एक का खाद का कट्टा अगर लेके आएंगे तो 1,800 रुपए का खाद कट्टा, 1,700 रुपए का पिछड़ा। जिस तरह से कालाबाजारी हो रही है, जिस तरह से जो बिजनेसमैन इस तरह को बढ़ावा दे रहे हैं, इस तरह की देखते हुए किसी तरह का कुछ होने वाला है। दूसरी बात क्या है, लाडली बहना योजना है, इसको लेकर के शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि हम 3,000 रुपए कर देंगे, लेकिन अब चूंकि चुनाव हो गया तो वो 1,200, 1,250 रुपए में अटक रहा है। चूंकि ये क्या करते हैं, कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये लोग सिर्फ लोभ लालच दे करके कहीं ना कहीं सरकार को हथियाने का काम करते हैं। जुर्म। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।